छुपी हुई है, इसमें छुपी हुई है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। याद रखिएगा, नमस्ते शब्द में विसर्ग संधि छिपी हुई है, क्योंकि हम नमस्ते को कैसे तोड़ेंगे, एक तरफ लिखेंगे नमः प्लस एक तरफ लिखेंगे ते। ठीक है, ये है आपकी नमस्ते विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर क्लास को कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संतोष शब्द जो है, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइए, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये संतोष है, ये इसमें कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कैसे? जब हम संतोष को तोड़ेंगे तो एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। ठीक है, तो तोड़िए इसको, समतोष, समतोष, सहतोष या संतोष। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। संतोष को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? सम प्लस तोष मिलाकर हो जाएगा संतोष। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो माँ है ये आपकी क्या हो जाएगी? व्यंजन हो जाएगी। जब एक तरफ व्यंजन आ ही गया तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? और उज्ज्वल में भी आपकी कौन सी संधि है? इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो उज्ज्वल को जल्दी से तोड़िए, आप लोग कैसे लिखेंगे? उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्जबल, उत्ज्वल, उत्जल या उत्ज्वल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा उत्ज्वल। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इधर व्यंजन है। ठीक है, उत्ज्वल, और जब ये ता जो है ये क्या हो जाएगा? ये जा में बन जाएगा। ठीक है, ता जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो उच्चारण है उसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? उच्चारण, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, तुरंत बता देंगे। उच्चारण, इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका क्या नाम है? इसमें है आपकी व्यंजन संधि। कैसे है व्यंजन संधि? देखते हैं, पहले हम उच्चारण को तोड़ेंगे तभी तो जानेंगे कि कौन सी संधि है। उच्चारण को तोड़ने पर हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैसे? जो ता है ये देखिए हलंत लगा हुआ है, जो ये ता है ये आपका क्या हो जाएगा? ये व्यंजन है एक तरफ, अब एक तरफ व्यंजन आ गया ना तो वो व्यंजन संधि तो हो ही गई। ठीक है, तो उच्चारण ये एक व्यंजन संधि है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? ओके, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? एक शब्द है आपका उल्लेख, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, उत्लेख, उल्लेख या उ आलेख। ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बनाने लगेंगे। अभी आपने उच्चारण को मैंने दिखाया ना, उत प्लस चारण, उच्चारण, वहां पर भी चार डबल था और यहाँ पर जो ला है वो डबल हो गया है। जब उच्चारण, उसी तरह से ये उल्लेख बनेगा। कैसे हो जाएगा? उच्चारण में उत प्लस चारण, उल्लेख में उत प्लस लेख। तो कहां पर ये लिखा हुआ है उत प्लस लेख? कहां पर हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप अगर एक शब्द सीखेंगे ना, उस तरह से जितने शब्द आएंगे आप फटाफट सीख जाएंगे, प्रैक्टिस से बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? ये है आपकी व्यंजन संधि। कि उत है ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। स्वर संधि में देखते हैं दोनों तरफ स्वर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? जो एक शब्द है अत्याचार, इसका इनमें से सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अत्याचार, अब देखिए अगर ध्यान से क्लास देख रहे हैं ना तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ पे या के पहले आधा अक्षर है, या के पहले आधा अक्षर है ना, मैंने क्या बताया था? ये कौन सी संधि में या वा के पहले आधा अक्षर आए तो मैक्सिमम चांस है कि वो यड़ संधि हो। ठीक है, कौन सी संधि हो?
यड़ संधि। अब हम इसको तोड़ के भी देख लेते हैं। अत्याचार को हम लिख सकते हैं अति, अत्याचार को हम लिख सकते हैं अति प्लस आचार। क्या लिख सकते हैं? अति प्लस आचार। भाई दोनों तरफ मीनिंग होनी चाहिए ना कुछ। अति, अति मैंने कह रही बहुत अति कर दिया आपने। अति मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अधिक कर दिया। आचार मतलब जो आपके आचार प्रचार होते हैं ना, एक तरह से आपके आचरण टाइप का। तो ये अति आचार किसका ये हो गया संधि विच्छेद? अत्याचार का। अब इधर है ई और इधर है आ, तो ई और आ मिल करके या हो जाता है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? ये फॉर्मूला आप चार्ट में देखेंगे तो यड़ संधि वाले खाने में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अति प्लस आचार हो जाएगा आपका अत्याचार। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए आप लोग। आराम से क्लास को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पड़ी रहेगी प्लेलिस्ट में। आप जाइएगा, इस क्लास को शुरुआत से देखिएगा, पूरा चार्ट समझिएगा और फिर से दोबारा सॉल्व करिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि जो दिगंबर है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो दिगंबर है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब देखिए, जानने के लिए इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब हम जानेंगे इसमें संधि कौन सी है। इसमें है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको हम तोड़ेंगे तो दिगंबर को तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर का में हलंत लगा हुआ है, ये का क्या है? आपका व्यंजन है। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि। अब देखिए, इधर तो व्यंजन, इधर आ है, आ से कोई मतलब नहीं, एक तरफ व्यंजन आ गया मतलब संधि व्यंजन हो गई। ठीक है, और दोनों तरफ अगर स्वर होता तभी स्वर संधि होती, लेकिन एक तरफ व्यंजन एक तरफ कुछ भी हो, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो वो हो जाती है व्यंजन संधि। अब दिक प्लस अंबर कहाँ लिखा हुआ है? बी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिक प्लस अंबर हो जाएगा आपका दिगंबर। दिगंबर। अब देखिए यहाँ पे जो का है ना, एक नियम है व्यंजन संधि में कि जो आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, इनका जो पहला लेटर है, का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, अगर ये जब किसी भी स्वर से मिलते हैं ना तो उसका तीसरा अक्षर आ जाता है। जैसे का वर्ग में का तीसरा अक्षर कौन सा है? गा है ना। चा होगा तो चा छा जा हो जाएगा। ठीक है, तो चा जा में बदल जाएगा, का जो है वो गा में बदल जाएगा। लेकिन देखिए मेरा मानना ना, नियमों में ज्यादा मत उलझिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, शब्दों की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस जैसा कोई भी शब्द आएगा तुरंत आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नियम याद रखिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पे डिपेंड होइए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना इतना नियम हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो कुछ शब्द तो आपको प्रैक्टिस से रटने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, वो नियम लगाने का समय भी नहीं होता। अगर नियम रटा है तब तो आपको याद आ जाएगा, वरना अगर नियम जोड़ने बैठेंगे तो बहुत समय वेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनः प्लस भाव, इसका क्या हो जाएगा संधि? मतलब जोड़कर क्या लिख सकते हैं हम मनः भाव को? ठीक है, ये संधि विच्छेद है, अब इनको जोड़कर लिखना है। मनः भाव को हम कैसे लिखेंगे? मन भाव, मन हवाओ, या मनोभाव, या मन याओ। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदी हैं, दो बिंदी है विसर्ग की, तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और मनः भाव को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मनोभाव। जोड़ने के बाद एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए ना, संधि को जब हम जोड़ेंगे तो एक शब्द भी तो ढंग का हो। तो मन भाव क्या होता है? मना भाव, ये कोई कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि मनोभाव। कहते नहीं आपका मनोभाव ठीक है कि नहीं, मतलब आपके जो मन के भावनाएं हैं वो सब मनोभाव। ठीक है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निहि विकार, जो निहि विकार है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, थोड़ा मिस हो गया है। निहि प्लस विकार, इसको जोड़कर हम लिखेंगे तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पर विसर्ग संधि थी, यहाँ पर भी होगी विसर्ग संधि। अब हम निहि प्लस विकार को जब जोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार या निर्विकार, तो निर्विकार शब्द क्या होता है? शब्द होता है निर्विकार। जब निर्विकार को हम तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे निहि प्लस विकार, यहाँ पर है विसर्ग संधि।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बी बिल्कुल राइट आंसर है। पूनम जी, इंद्रेश जी। ओके, देखिए ये विसर्ग संधि है, यड़ नहीं विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? यहाँ पे दो बिंदियां हो गई ना, जब दो बिंदी हो जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए, इसको पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है? कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ ठीक ठाक आना चाहिए एक वर्ड। सत, सज्जन को क्या हो जाएगा? सत प्लस क्या? जन। सज्जन का अगर हम तोड़ेंगे तो सत, सत प्लस जन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में बताइए ये कहां लिखा हुआ है इसका ये वाला संधि विच्छेद? सत प्लस जन वाला, सज जन सत जन। देखिए बी मिल गया ना, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगी। अब देखिए ता क्या है? एक व्यंजन है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। और देखिए ये जो ता है, मैंने अभी बताया था एक नियम है व्यंजन संधि में, जो ये ता जो है ये पहला वर्ड जो होता है, पहला वर्ग का जो पहला वर्ड होता है वो तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? जा हो जाएगा। जैसे का गा में बदल गया था, चा जो है वो चा छा जा में बदल जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला वर्ड है, जो का है, आपका चा है, ता है, टा है, ये सब अपने में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। जैसे का तीसरा गा हो गया और ता का तीसरा आपका जा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सतचरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, सतचरित्र ये किस संधि का उदाहरण है? देखिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले, व्यंजन संधि। एक तरफ आ गया ता आ गया, तो उधर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सतचरित्र। देखिए सत का एक मीनिंग है, सत, सत मतलब एक तरह से अच्छा, जैसे नहीं कहते सतचरित्र, तो मीनिंग निकल रहा है चरित्र कैसा है? सत है, यानी अच्छा चरित्र है। ठीक है, तो दोनों तरफ मीनिंग है। और यहाँ पे ता क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। जी बी बिल्कुल राइट आंसर है। अधोगति, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है? अधा में क्या है? अधा में है दो बिंदियां, और दो बिंदियां कहाँ है? 10 बार बता चुकी हूं मैं कि ये क्या है? विसर्ग संधि की पहचान है कि यहाँ पे जब दो बिंदियां हैं एक तरफ विसर्ग हो तो क्या हो जाएगा? वो संधि